हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो होम्योपैथी एंड हियर समृद्धि शर्मा इज़ हियर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में मैं आपसे ड्रग प्रूविंग अकॉर्डिंग टू एच ए रॉबर्ट्स फिलोसॉफी डिस्कस करने वाली हूँ। तो बहुत से लोगों का इस टॉपिक में ये डाउट है कि इसमें कहीं हमें एफोरिज्म नंबर 105 to 145 तो नहीं लिखने हैं ना। बहुत से लोगों ने ये सवाल भी पूछा है कि क्या इसमें 105 to 145 एफोरिज्म लिखने हैं क्या। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अकॉर्डिंग टू एच ए रॉबर्ट्स जो है ये एफोरिज्म आपको नहीं लिखने हैं। और आपको लिखना क्या है और इस ड्रग प्रूविंग में उन्होंने क्या बता रखा है इस चैप्टर में, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो जिनको भी ये चीज़ समझनी है वो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रग है क्या। ओके, हम पढ़ रहे हैं ड्रग प्रूविंग अकॉर्डिंग टू एच ए रॉबर्ट्स फिलोसॉफी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ ड्रग, यू नीड टू नो दिस। एनी मटीरियल सब्सटेंस केपेबल ऑफ एक्टिंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी सब्सटेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एक्ट कर सकता है वो ड्रग है। ओके, ड्रग्स के लिए कहा गया है ड्रग्स आर एसेंशियली डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। यानी कि ड्रग्स का काम क्या है, ड्रग का काम ये है कि वो डिस्ट्रक्शन करेंगी। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव डाउट कि ड्रग हम देते हैं तो हम उन्हें रिकवर करने को देते हैं, किसी बीमारी से रिकवर करने को देते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं ड्रग प्रूविंग, और ड्रग प्रूविंग जब अपन करते हैं तो किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को अपन ड्रग देते हैं ताकि उस ड्रग का एक्शन हमें उस इंसान पे देखने को मिल जाए। ओके, यानी कि हम वो नॉर्मल कंडीशन में है, हेल्दी कंडीशन में है, बिल्कुल उसका जो वाइटल फोर्स है बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट होके काम कर रहा है, हम उसे डिस्टर्ब करने को ड्रग दे रहे हैं ताकि वो उसका एक्शन क्या है वो हमें उस पर पता चल सके। यानी कि जो ड्रग है वो डिस्ट्रक्ट कर रही है उसको ड्रग प्रूविंग के टाइम पे। ओके, सो ड्रग्स आर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर व्हेन इट इज़ अ रेमेडी और व्हेन इट इज़ अ मेडिसिन इट कम्स अंडर द क्यूरेटिव पावर। ओके, कि मेडिसिन है या रेमेडी है तो उसका काम है क्यूरेटिव एक्शन, लेकिन ड्रग का काम है डिस्ट्रक्टिव। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ अगर हमें ड्रग का एक्शन पता करना है, यानी कि ड्रग नॉलेज लेनी है कि ये ड्रग किन ऑर्गन्स पे एक्ट करती है, क्या फंक्शनल चेंज करती है, क्या डिस्टर्बेंस ये जो बैलेंस स्टेट है उसमें बनाती है, तो उसको पता करने के लिए हमें ड्रग प्रूविंग करनी पड़ती है। टू असर्टेन नॉलेज ऑफ ड्रग इज़ टू डिस्कवर व्हाट डिस्टर्बेंस ऑफ दिस बैलेंस इट इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड व्हाट ऑर्गन्स आर अफेक्टेड, हाउ एंड व्हाट फंक्शनल चेंजेस आर मेड। ओके, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको ड्रग का मतलब भी पता चल गया और ये भी पता चल गया कि हमें अगर उसकी नॉलेज लेनी है ड्रग की तो हमें ड्रग प्रूविंग करनी पड़ेगी। लेकिन अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि ड्रग की क्वालिटी क्या है। ओके, व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट ड्रग मस्ट पजेस। क्वालिटी ऑफ ड्रग मस्ट बी प्योर। पहली चीज़ है जो ड्रग है वो प्योर होनी चाहिए। ठीक है, जो सारे मिक्सचर्स हैं उससे फ्री होनी चाहिए, दूसरे ड्रग से मिक्सड अप नहीं होनी चाहिए। ओके, उसमें सारे एक्टिव प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो ये जो है ये ड्रग की क्वालिटीज़ हैं। क्वालिटी प्योर होनी चाहिए, दूसरी चीज़ मिक्सचर फ्री होनी चाहिए और सारे एक्टिव प्रिंसिपल्स उस ड्रग में होने चाहिए। नाउ हमें ड्रग की क्वालिटी पता चल गई। अब यहाँ पर आप देखोगे कि प्रूवर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो प्रूवर मस्ट पजेस प्रॉपर बैलेंस इन फंक्शंस एंड बी इन अ नॉर्मल हेल्दी स्टेट। जो प्रूवर है उसका प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, यानी कि फंक्शनल जो स्टेट है उसकी बिल्कुल बैलेंस्ड कंडीशन में होनी चाहिए। प्रूवर नॉर्मल हेल्दी स्टेट में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर अमाउंट ऑफ डिस्टर्बेंस कुछ भी आए तो वो अमाउंट ऑफ डिस्टर्बेंस जो है हम पता कर सकें। इसलिए जो प्रूवर है वो बिल्कुल हेल्दी स्टेट में होना चाहिए, नॉर्मल हेल्दी स्टेट में होना चाहिए, ताकि हम जो अमाउंट ऑफ डिस्टर्बेंस है उसे पता कर सकें। और जब हम उसकी जो बैलेंस स्टेट ऑफ हेल्थ है उसे जब हम अपसेट करें, ठीक है, तो हम पता कर सकें कि पहले ये नॉर्मल था तो इस तरीके का था, फिर हमने ड्रग दी, उसके बाद इसमें ये चेंज आए, तो ये जो अपसेट कंडीशन आई है वो उस ड्रग का एक्शन है।
ये हमें पता चल जाए। ओके, नेक्स्ट है प्रूवर के आसपास के सर्कमस्टेंस। ठीक है, प्रूवर के आसपास के सर्कमस्टेंस उसकी नॉर्मल सराउंडिंग्स जैसे होने चाहिए। ठीक है, ताकि ड्रग जो है अपना एक्शन अच्छे से परफॉर्म कर सके, उसी कंडीशन में परफॉर्म कर सके जो प्रूवर की नॉर्मल सराउंडिंग की कंडीशन थी। ओके, सो द सर्कमस्टेंस अराउंड द प्रूवर मस्ट बी दोज ऑफ हिज नॉर्मल सराउंडिंग सो दैट द ड्रग कैन एक्सप्रेस इट्स एक्शन अंडर कंडीशन एंड सर्कमस्टेंस नॉर्मल टू प्रूवर। ओके, यहाँ पे दो चीज़ों का डिस्कशन भी हुआ है ड्रग प्रूविंग अकॉर्डिंग टू एच ए रॉबर्ट्स में। पहला ससेप्टिबिलिटी, दूसरा इडियोसिंक्रेसी। ओके, प्रूवर जो है अगर ससेप्टेबल बहुत ज़्यादा है तो वो बेस्ट प्रूवर बन गया। प्रूवर अगर इडियोसिंक्रेटिक है तो भी वो बेस्ट प्रूवर बन गया। क्यों? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी शो करते हैं, यानी कि ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी होगी उतनी ही ज़्यादा पोटेंसी होगी। ठीक है, और उतनी ज़्यादा पोटेंसी होगी तो जो ड्रग की क्वांटिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। यानी कि जो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल प्रूवर होगा वो थोड़ा सा माइन्यूट जो ड्रग है उसी में ही रिस्पॉन्स दे देगा, उसी में ही। यहाँ पर इडियोसिंक्रेटिक को भी बेस्ट प्रूवर कहा जाता है, क्योंकि इडियोसिंक्रेटिक पर्सन क्या है, इडियोसिंक्रेसी क्या है, पिक्यूलियर कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन जो हेल्दी है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों से वो रिस्पॉन्स दे देगा जो दूसरा इंसान नहीं देगा। कुछ लोग होते हैं जिन्हें फूड एलर्जीज़ होती हैं, अगर वो फूड का थोड़ा सा भी कण जो है उनके खाने में आ गया तो वो बहुत ज़्यादा उसको रिस्पॉन्स दे देंगे। ठीक है, तो इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट्स आर ऑल्सो द बेस्ट प्रूवर, कि वो उस मतलब वो वैसे सिम्टम भी दे देंगे जो एक नॉन इडियोसिंक्रेटिक नहीं दे पाएगा, नॉन ससेप्टेबल नहीं दे पाएगा, वो सिम्टम्स भी दे देंगे। और ये जो सिम्टम्स आएंगे जो मोर ससेप्टेबल पर्सन देगा और जो इडियोसिंक्रेटिक पर्सन देगा, ये बनते हैं कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, मोस्ट पिक्यूलियर सिम्टम ऑफ द ड्रग। ओके, दीज आर द अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक पिक्यूलियर सिम्टम्स ऑफ द ड्रग। ये जो ड्रग प्रूविंग के टाइम पे ये प्रूवर्स देते हैं, ये बनते हैं अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम्स। ओके, प्रूवर मस्ट बी इंटेलिजेंट enough properly to appreciate and record the subjective symptoms as deviation from his normal conditions of life। प्रूवर क्या है, आपका प्रूवर जो है वो इंटेलिजेंट होना चाहिए ताकि वो जो सब्जेक्टिव सिम्टम्स हैं उन्हें रिकॉर्ड कर सके, उन्हें बता सके कि ये जो है उसके नॉर्मल कंडीशन से डिफ़र कर रहे हैं, यानी कि ऐसा उसमें पहले कभी नहीं था। ये नॉर्मल आपका जो प्रूवर है वो इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि वो जो डेविएशंस उसके अंदर आ रहे हैं वो आपको बोल कर बता सके। दैट आर द सब्जेक्टिव सिम्टम्स। ओके, तो वो सब्जेक्टिव सिम्टम्स जो हैं वो आपको आसानी से बोल कर बता सके, इतना इंटेलिजेंट आपका प्रूवर होना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो प्रूवर है वो ऑनेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ऑनेस्ट क्यों? क्योंकि सच बताए आपको। कई प्रूवर जो ऐसे भी होते हैं जो सच नहीं बोलते या फिर ट्रस्ट वर्दी होने चाहिए। प्रूवर मस्ट बी ट्रस्ट वर्दी, ऑनेस्ट, जिस पे आप भरोसा कर सको कि हाँ ये सिम्टम अगर बता रहा है तो ये जो सिम्टम हैं ये हुए हैं। ओके, नाउ जो भी प्रूवर है वो मेंटल, मॉरल, फिज़िकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। मतलब उसका दिमागी, शारीरिक, मानसिक, मॉरल सब तरीके का जो है इक्विलिब्रियम उसके अंदर होना चाहिए, बैलेंस स्टेट में होना चाहिए प्रूवर। ओके, अब क्या है कि मैंने आपको बता दिया ड्रग क्या है, ड्रग की आपको नॉलेज कैसे मिलेगी, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि प्रूवर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो सारे सिम्टम्स को तो आपको क्या ज़्यादा ध्यान रखना है। एक तो पहली चीज़ ये है कि आपको सारे सिम्टम रिकॉर्ड करने हैं, कि जो भी मरीज़ आपको ड्रग प्रूविंग के टाइम पर, जो भी आपको इंसान जो प्रूवर है वो आपको सिम्टम बता रहा है तो उसके आपको सारे सिम्टम रिकॉर्ड करने हैं। ओके, ऑल सिम्टम्स मस्ट बी रिकॉर्डेड। लेकिन आपको एम्फेसिस किन पे करना है, जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक वन है। यू नीड टू एम्फेसिस ऑन द सिम्टम्स दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक वन। जो बहुत ज़्यादा अनकॉमन पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है उस पर आपको फोकस करना है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम देखते हैं कि कॉमन सिम्टम्स तो बहुत सारी दवाइयों में मिल जाते हैं हमें,
कि एक ही सिम्टम आपको 10 दवाइयों में मिल जाएगा, 20 दवाइयों में मिल जाएगा, 30 दवाइयों में मिल जाएगा, लेकिन उन 30 दवाइयों में एक एक सिम्टम ऐसा होगा जो उनको अलग कर रहा होगा एक दूसरे से। वो सिम्टम होते हैं अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम। ओके, तो हमें एम्फेसिस उन सिम्टम्स पे करना है। रिकॉर्ड तो हमें सारे सिम्टम करने हैं, बट वी हैव टू एम्फेसिस ऑन द कैरेक्टरिस्टिक वन। ओके, नेक्स्ट है कि अगर हम प्रूविंग कर रहे हैं तो 2 चीज़ें हमें अकॉम्प्लिश्ड करनी है। सो इन मेकिंग प्रूविंग 2 थिंग्स आर टू बी अकॉम्प्लिश्ड। पहले तो आपको ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम को पूरा लिखना है कि इस तरीके से सिम्टम अपीयर हुए। दूसरा, सिम्टम्स को एनालाइज करना है। ओके, पहला तो हमने क्या किया, जो ऑर्डर था इस तरीके से सिम्टम आए। दूसरा, एनालाइज हमें करना है LSMC के फॉर्म में, दैट इज़ लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एंड कंकमिटेंट। ओके, सो इन मेकिंग प्रूविंग 2 थिंग्स आर टू बी अकॉम्प्लिश्ड, दैट इज़ डिटेल्ड ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम एंड एनालिसिस ऑफ सिम्टम्स। ओके, अब डोज क्या होनी चाहिए और क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। Dose and quantity that will thoroughly permeate the organism and make it essential impression upon the vital force, thus affect functional sphere of the body। वो डोज और क्वांटिटी हमें यूज़ करनी है जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर वाइटल फोर्स में चेंज कर सके, इम्प्रेशन प्रोड्यूस कर सके। ओके, और फंक्शनल स्टेट जो है बॉडी की उसे चेंज कर सके। ठीक है, सो डोज और क्वांटिटी क्या यूज़ करनी है वो भी यहाँ पे बताया हुआ है कि यूज़ डोज एंड क्वांटिटी दैट विल परमिएट द ऑर्गेनिज्म एंड मेक एसेंशियल इम्प्रेशन ऑन द वाइटल फोर्स दैट्स अफेक्ट फंक्शनल स्फीयर ऑफ बॉडी। नेक्स्ट है रिपीटेशन। रिपीटेशन जो है वो किस तरीके से होता है, रिपीटेशन डिपेंड करता है नेचर ऑफ ड्रग एंड रिएक्शन ऑफ वाइटल एनर्जी। ड्रग का नेचर कैसे, कुछ होती हैं डीप एक्टिंग, कुछ होती हैं शॉर्ट एक्टिंग। तो जो डीप एक्टिंग है, जिनका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा समय तक का रहता है, उन्हें हमें जो है रिपीट नहीं करना चाहिए। और जिनका ड्यूरेशन बहुत कम समय तक का है और बहुत कम समय में वो अपना एक्शन एग्जॉस्ट कर देती हैं, उन्हें हमें रिपीट करना चाहिए। सो रिपीटेशन ऑफ डोज दैट इज़ गवर्न बाय नेचर ऑफ द ड्रग एंड द रिएक्शन ऑफ वाइटल एनर्जी। कभी भी हमें डोज को रिपीट नहीं करना जब सिम्टम्स पहले की डोज से हमें मिल रहे हैं। ओके, नेवर रिपीट डोज वाइल सिम्टम्स आर मैनिफेस्टेड फ्रॉम डोज ऑलरेडी टेकन। जो पहले डोज ली हुई है उसी से हमें सिम्टम मिल रहे हैं तो हमें रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेवर रिपीट रेमेडी सो लॉन्ग एज इट कंटिन्यूज टू एक्ट। जब तक दवाई आपकी काम कर रही है तब तक उसे रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे रिपीटेशन भी देखी। अकॉर्डिंग टू H.A. रॉबर्ट्स है तो उसमें हमें एफोरिज्म नहीं लिखने हैं। 105 to 145 एफोरिज्म हमें नहीं लिखने हैं। हमें लिखना क्या है, सबसे पहले ये बताया हुआ है कि ड्रग क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, ड्रग क्या है ये पता होने के बाद हमें उस ड्रग की नॉलेज कैसे चलेगी, वो ड्रग प्रूविंग से चलेगी कि क्या एक्शन परफॉर्म कर सकती है। ड्रग प्रूविंग हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए ड्रग की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं और प्रूवर की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। ठीक है, जब हमें ये पता चल गई उसके बाद हमें क्या करना है कि ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन से बेस्ट प्रूवर हैं। फिर उसके बाद आपको जब सिम्टम्स आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको किन सिम्टम्स पे ज़्यादा फोकस करना है, फिर हमें वो लिखना है। उसके बाद जब हमने फोकस कर लिया तो कौन सी डोज क्वांटिटी हमें देनी है और कब रिपीट करना है, कब रिपीट नहीं करना है, इन सब बातों को बताया हुआ है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर व्हेन यू स्टडी अबाउट ड्रग प्रूविंग फ्रॉम दी H.A. रॉबर्ट्स फिलोसॉफी। मुझे उम्मीद है आप सबको काफ़ी कुछ समझ आया होगा इस वीडियो से और आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हुआ होगा। अगर आपको पसंद आई है वीडियो, इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ लाइक इट। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाके फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नो होम्योपैथी।